Hello students, 12th class history lesson is Bhakti Sufi tradition, topic 8, topic name new devotional paths, dialects and descent, Northern India। हम यहाँ क्या पढ़ेंगे कि एक भक्ति ट्रेडिशन का एक नया पाथ यहाँ पर चला है जिसमें डायलॉग्स भी होते हैं, जिसमें बात भी होती हैं और बातों पर असहमति भी होती हैं। कहाँ चला है ये सब कुछ? इंडिया के नॉर्थ पार्ट में। इंडिया के नॉर्थ पार्ट में बहुत सारे संत पोइट हुए हैं जो उस टाइम के सोशल सिचुएशन और जो इंस्टीट्यूशन हैं, आइडियाज़ हैं, वो उनको एक डायलॉग के थ्रू बताते हैं, किस तरह एक्सप्लिट करके इम्प्लिट करके, यानी क्लियर भी बताने की कोशिश करते हैं और सांकेतिक भाषा में भी बताने की कोशिश यहाँ पर ये संत पोइट जो है ना करते हैं। यहाँ अपनी बुक के अकॉर्डिंग 3 मेन संत पोइट हैं जिसमें कबीरदास हैं, गुरु नानक हैं और तीसरे मीराबाई हैं। यहाँ आज हम कबीर को पढ़ेंगे, लेकिन कबीर को का यहाँ पर एक सोर्स दिया हुआ है, सोर्स नंबर 10 लिखा है द वन लॉर्ड। कबीर दास हमेशा क्या कहते हैं कि इस संसार के इस वर्ड के जो है ना कभी भी 2 लॉर्ड या 2 भगवान नहीं हो सकते। तुम किस एस्ट्रे में, तुम किस भ्रम में जो है ना पले हुए हो, किस भ्रम तुम्हें जो है ना है, जो तुम ये मानते हैं कि जो है ना गॉड या फिर अल्लाह या फिर भगवान ये सब अलग अलग हैं। ये कहते हैं ये तो हमने इनको डाइवर्ट किया है, हमने इनको बांटा है, डाइवर्जन किया है कि मुस्लिम इनको जो है क्या बोलते हैं, अल्लाह, करीम, हजरत, जबकि हिंदू इसको क्या बोलते हैं, ईश्वर, केशव। ये तो इनको शब्दों में जो है ना इनको हमने बांटा है। ये संसार के 2 मालिक नहीं हो सकते। ये कहते हैं कि आप मिस्टेक में हो, कि ये कहते हैं कि एक गोट को और दूसरे काऊ को मारता है। तो इस तरह अपनी पूरी जिंदगी तुम वो दोनों को ही जो है ना कह रहे हैं, हिंदू और मुसलमान को, कि दोनों ही अपनी ज़िंदगी को जो ना डिस्पुटेशन में जो है ना बिता रहे हो, स्पेंड कर रहे हो। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, कबीर। तो कबीर के जो सोर्स है उसमें द वन लॉर्ड, यानी एक ही जो है ना लॉर्ड की बातें करते हैं। यहाँ अब हम कबीर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कबीर जो अपने नॉर्थ इंडिया में ये 14 और 15 सेंचुरी में अमर्ज होने वाले संत पोइट हैं। यहाँ पर इनकी जो लाइफ है और इनका जो टाइम पीरियड है वो इनके टाइम में लिखी गई इनके वर्सेज और इनकी बायोग्राफी के आधार पर बताया गया है। ये एक बहुत ही चैलेंज वाला क्वेश्चन है। कबीर ने बहुत सारी ट्रेडिशन को जो है ना अडोप्ट किया है, जो बहुत सारी ट्रेडिशन इनकी जो हैं, इनकी 3 मेन ट्रेडिशन जिसको हम 1 बाय 1 करेंगे। जिसमें पहले क्या है, कबीर बीजक, जो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ईस्ट में वाराणसी में जो है ना प्रिजर्व है, यानी यहाँ के लोग इसको मानते हैं। दूसरी क्या है, कबीर ग्रंथावली, जो राजस्थान में दादू पंथ जो है ना, दादू पंथी जो लोग हम वो इसको फॉलोवर कर रहे हैं। तीसरा क्या है कि कबीर दास के कुछ वर्सेज आदि ग्रंथ साहिब में भी कंपाइल किए गए हैं। ये जितने भी वर्सेज हैं ये कबीर दास की डेथ के 200 ईयर्स बाद कंपाइल किए गए हैं, चाहे आदि ग्रंथ साहिब में है, चाहे बीजक में है और चाहे ग्रंथावली में है। तीनों में कबीर दास कि जितने भी वर्सेज हैं वो अनेक डायलॉग्स, अनेक बोलियों में, अनेक संत भाषाओं में जो ना वो उनकी जो ना पोइम है या कह लिए कि वर्सेज हैं।
कुछ उनकी जो वर्सेज हैं वो उल्टबासी में हैं, यानी वो रियलिटी को अल्टीमेट जो रियलिटी है उसको उल्टबासी में भी खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे वो कभी कभी क्या कहते हैं कि समुद्री लागी आग, समुद्र में कभी आग नहीं लग सकती, ऐसा वो बोलते हैं। इसके साथ साथ वो कहते हैं केवल जय फूला फूल बिन, क्या कभी फूल कली आने से पहले खिल सकता है? नहीं। तो इस तरह वो उल्टबासी को जो है ना यूज करके रियलिटी को दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कबीरदास की एक सबसे मेन जो विशेषता कहें वो क्या है कि रियलिटी को, अल्टीमेट रियलिटी को जानने की है, और इसलिए उसने दूसरी ट्रेडिशन का भी इसमें सहारा लिया है। इस्लामिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं, इस्लामिक जो फिलॉसफी उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि सत्य क्या है, रियलिटी क्या है, अल्लाह है, खुदा है, हजरत है और पीर है। इसी तरह वो वेदांत फिलॉसफी में क्या कहते हैं कि जो गॉड है वो जो है ना अनसीन है, फॉर्मलेस है, निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। कबीर यहाँ पर योगी ट्रेडिशन के साथ भी जो है ना चलते हैं, वो शब्द और सुनने का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह कबीर दास ने सूफियों के साथ मिलकर भी अपनी कुछ जो है ना वर्सेस को जो है ना या वर्ड को जो है ना वो दिखाया है। इस्लामी ट्रेडिशन के अनुसार वो इस्लाम के फेवर में भी जाते हैं कि इस्लाम जो है वो क्या मानता है, मोनोथिज्म सिस्टम को, यानी एक ही ईश्वर को। वो जो है ना यहाँ पर पोलोथिज्म सिस्टम को के अगेंस्ट होता है, यानी बहुदेववाद जो हिंदुओं का है, और आइडल वर्शिप के जो है ना का वो क्रिटिसाइज करता है। तो इस तरह कभी अब क्या बहुत सारे हिस्टोरियन क्या मानते हैं कि क्या ये कविताएं, क्या ये वर्सेज कबीरदास जी की थी या नहीं। ये चाहे वर्सेज कबीरदास जी की थी या नहीं थी, बट हम ये कह सकते हैं कि कबीरदास पहले भी और आज भी जो है ना लोगों को इंस्पायर जो है ना करते रहते हैं। इसके साथ कबीरदास जो है ना वो सूफी और योगी ट्रेडिशन के साथ उत्तर प्रदेश में, मेनली कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में अवध यानी मिडल वेस्ट के आसपास कबीरदास जी जो हैं वो योगी और जो दूसरे ट्रेडिशन सूफी ट्रेडिशन है यहाँ इनके साथ जो है ना डायलॉग्स भी करते हैं और यहाँ पर उनके साथ डिबेट भी करते हैं। इस तरह कबीर लेगेसी पर ये लोग अपना दावा ठोकते हैं कि कबीर हमसे रिलेट थे। यहाँ पर कबीरदास जी के बारे में ये बताया गया कबीरदास जी हिंदू थे या मुस्लिम। कबीरदास जी के बारे में अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि ये हिंदू थे या मुस्लिम। जो 17वीं सेंचुरी में उनके बारे में जो लिखा गया है वो उनकी डेथ के 200 ईयर्स बाद लिखा गया है। वैष्णव ट्रेडिशन कबीरदास जी के बारे में क्या कहती है कि अरबी में कबीर का मतलब होता है ग्रेट। वो कहते हैं कि कबीरदास जी का बचपन जो है वो हिंदुओं में हुआ था और कबीरदास जी का पालन जो है ना वो मुसलमानों में हुआ था। कबीर वो कहते हैं कि कबीर जो दास जो थे उनके भक्ति पास को जो दिलाने वाले थे वो गुरु रामानंद जी थे। आज गुरु रामानंद, बहुत सारे हिस्टोरियन ये मानते हैं कि रामानंद जी के गुरु शायद नहीं हो सकते। ये एक कंट्रोवर्सी है। वो कहते हैं कि यदि हम दोनों को कंटेम्प्रेरी करें तो 200 ईयर्स की एज कबीरदास जी की होती है। तो यहाँ पर एक विवाद ये है कि कबीरदास जो हैं वो वास्तव में रामानंद जी के डिसाइपल थे या नहीं थे। तो यहाँ कुछ जो है ना कंट्रोवर्सी पैदा होती। आज हमने केवल कबीरदास जी को के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हम गुरु नानक देव और मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।